हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है सेमीकंडक्टर, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है बाह्य अर्धचालक, यानी इसको कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक भी कहा जाता है, यानी इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं कि शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं और जिनको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि शुद्ध अर्धचालक का मतलब जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी न मिली हो, बिल्कुल एकदम प्योर हो, ऐसे चालकों को हम लोग शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और ये भी हम लोग देखा था कि उसकी जो चालकता होती है वो रूम टेम्परेचर पर भी बहुत कम होती है, इसलिए उसका कोई यूज नहीं होता है। लेकिन अगर हम उस प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर चाहे जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, उसमें अगर कोई अपद्रव्य को निश्चित अशुद्धि मिला दी जाए, निश्चित अशुद्धि का मतलब कुछ निश्चित अशुद्धि मिलाने से मतलब यह है कि उसमें ऐसा नहीं कि इधर उधर कोई घास फूस मिला दी जाए। कुछ निश्चित का मतलब या तो पेंटावैलेंट मिलाया जाए और या तो टेट्रावैलेंट मिलाया जाए। ठीक है ना, पंचसंयोजी तत्व मिलाया जाए या त्रिसंयोजी तत्व मिलाया जाए तो उसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसे अशुद्ध जो अर्धचालक है जिसमें हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं शुद्ध वाले में, तो ऐसे अर्धचालक को कहा जाता है बाह्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जिसको हम लोग अशुद्ध अर्धचालक कहा जाता है, इसकी ये जो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो पहले उसकी डिफिनीशन, ये बिल्कुल एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको समझ करके तैयार करना है। थ्योरी आप इस प्रकार लिख सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक के बारे में। जब शुद्ध अर्धचालक में संयोजकता 5 अथवा 5 या 3 वाले जो आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, तो जो पंच संयोजित तत्व होते हैं जैसे फास्फोरस है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, इस वाले तत्व मिलाए जाए। और या तो फिर ट्राइवैलेंट मिलाए जाए, यानी बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, ऐसे अगर तत्व मिलाते हैं तो अगर किसी पदार्थ की अल्प मात्रा, अगर अपद्रव्य का मतलब इम्प्योरिटी, कोई अशुद्धि मिलाई जाए, इन दोनों में से कोई अगर मिला देते हैं तो अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कितना मिलाना है, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा। या आप समझ लीजिए कि अगर जर्मेनियम, शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन का अगर क्रिस्टल लेते हैं, उसमें 10 की घात अगर 8 परमाणु हैं शुद्ध जर्मेनियम के, तो उसमें केवल 1 परमाणु आपको मिलाना है इसमें। ठीक है ना, इतनी कम इम्प्योरिटी मिलाते हैं हम लोग, तो देखा जाता है कि एक जादू टाइप हो जाता है, उसकी चालकता बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है ना, करीब 16 गुना उसकी चालकता बढ़ जाती है। अगर हम 10 की घात 8 शुद्ध जर्मेनियम परमाणु में या सिलिकॉन परमाणु में अगर हम एक इम्प्योरिटी आइटम अगर मिला देते हैं, ठीक है ना, वो चाहे ट्राइवैलेंट मिलाया जाए चाहे पेंटावैलेंट वाला परमाणु मिलाया जाए, उसकी चालकता लगभग 16 गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे अशुद्ध अर्धचालक को कहा जाता है बाह्य अर्धचालक, या उसको अशुद्ध अर्धचालक कह सकते हैं या उसको बाह्य अर्धचालक भी कहा जाता है, क्योंकि बाहरी हमने इम्प्योरिटी मिलाई इसलिए उसको बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। ठीक है ना, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर वाली इम्प्योरिटी अगर मिला दी जाए। और जो मिलाया जाता है, तो मिलाने का मतलब क्या तरीका है मिलाने का, इम्प्योरिटी कैसे मिलाया जाता है, उस मिलाने के प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग कहते हैं। अपद्रव्य मतलब इम्प्योरिटी, मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, डोपिंग, यानी हिंदी में कहा जाता है अपमिश्रण कहते हैं। डोपिंग मतलब अशुद्धि मिलाने का एक तरीका। हालांकि ये जो कैसे मिलाना है, डोपिंग का क्या प्रोसेस है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको हम जानकारी दे देते हैं थोड़ी सी। इसका तरीका होता है कि जब हम शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को एक ऐसे एटमॉस्फेयर में गर्म करते हैं जहां पर पहले से इम्प्योरिटी वाले एटम उपलब्ध होते हैं, तो होता क्या है कि जब हम उसको गर्म करेंगे शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल को, तो उसके बीच जो अंतरा अणु स्थान है वे जब बड़ा हो जाता है, यानी फैलता है। जानते हैं जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो फैलता है, फैलने मतलब उसके अंतरा अणु जो स्थान होता है उसकी गैपिंग बढ़ जाती है। और चूंकि ऐसे स्थान से गर्म कर रहे हैं जहां से पहले से ये जो इम्प्योरिटी आइटम उपलब्ध हैं, तो वो परमाणु उसकी जगह में सेट हो जाते हैं।
ठीक है ना। तो एक तरीका है, ऐसा ही हमारे सिलेबस में है नहीं, उसमें ज्यादा परेशान जरूरत नहीं है। आप ये मान मिलाने के जो प्रोसेस होता है, इम्प्योरिटी मिलाने का प्रोसेस है, उसका नाम है डोपिंग। ठीक है, तो जब ऐसे हम कर देते हैं, यानी जब डोपिंग कर देते हैं तो उसको कहा जाता है, तो इसको हम अशुद्ध वाले को डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कह देते हैं। ठीक है ना, डोप्ड सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर कह सकते हैं, या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। तो ये इम्प्योरिटी मिलाने के बाद ही वो ऐसा संभव हो पाता है और उसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये दो प्रकार के हो जाते हैं, जो कि दो प्रकार के अशुद्धि मिला सकते हैं, तो पेंटावैलेंट या तो ट्राइवैलेंट। अगर हम इसके आधार पर दो प्रकार के सेमीकंडक्टर हो जाते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, यानी जो अशुद्ध अर्धचालक यानी जो बाह्य अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के हो गए, जबकि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो केवल ही प्रकार का प्योर। ठीक है ना, लेकिन अगर अशुद्ध वाले हैं, इम्प्योरिटी मिली हुई है, तो दो प्रकार के हो जाते हैं। हमने कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई है, इस आधार पर दो प्रकार के हो जाते हैं। अगर हम 5 संयोजी तत्व अगर मिलाते हैं, ठीक है ना, तो वो बनता है एन टाइप, और अगर ट्राइवैलेंट यानी त्रिसंयोजी तत्व अगर मिलाया जाता है तो बनता है पी टाइप। तो इस प्रकार से जो अशुद्ध अर्धचालक हो गए दो प्रकार के, पी टाइप और एन टाइप। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो हेडिंग लगाइए एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। एन टाइप का मतलब बताया हमने, एन का मतलब यहाँ पर निगेटिव, एन से मतलब निगेटिव से मतलब है। ठीक है ना, निगेटिव का मतलब इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं जिसके कारण चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, वो यानी ऋणात्मक होते हैं, निगेटिव टाइप होते हैं। ये निगेटिव नहीं हो जाता अर्धचालक, ठीक है ना, निगेटिव नहीं हो जाएगा, निगेटिव टाइप होते हैं। जिसको चार्ज कैरियर होते हैं, आवेश वाहक जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। ठीक है ना, कैसे होते हैं हम लोग बताते हैं इसको, उसको डिटेल में बताएंगे। तो एन टाइप कैसे बनता है कि जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में, यानी अगर प्योर अगर क्रिस्टल हमारे पास है अर्धचालक, चाहे वो जर्मेनियम का हो चाहे सिलिकॉन का, यानी प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में अगर 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य यानी इम्प्योरिटी आइटम अगर मिलाते हैं, इम्प्योरिटी आइटम मतलब 5 संयोजी कौन से हो जाएंगे, फास्फोरस मिलाएं या आर्सेनिक मिलाएं या एंटीमनी मिलाएं आदि, ये सब अल्प मात्रा में मिलाते हैं तो प्रत्येक अपद्रव्य परमाणु के 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन, वे अपद्रव्य में 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, अभी चित्र बनाएंगे, इसको भी समझ लीजिए इसकी थ्योरी, उसके बाद हम चित्र द्वारा भी आपको समझाते हैं। तो 5 संयोजी जो 5 संयोजी तत्व तो है, इस 5 संयोजकता इसके भी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इम्प्योरिटी आइटम के, उसमें से 5 में से 4 जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिलिकॉन या जर्मेनियम, जो भी इम्प्योरिटी जो भी प्योर सेमीकंडक्टर लिया है, उसके 4 निकटतम परमाणुओं में जब परमाणुओं के एक संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, तथा अपद्रव्य जो यानी इम्प्योरिटी जो आइटम है उसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, भाई 4 तो बना लिए, जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्रिस्टल में गति करने के लिए मुक्त हो जाता है, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है यही आवेश वाहक का काम करता है। तो जो कि इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, तो ऋण आवेश होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन का मतलब निगेटिव टाइप। ठीक है, निगेटिव टाइप। तो इस प्रकार से ये इसकी थ्योरी आप थोड़ी लिख सकते हैं, और हम बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद इसको चित्र के द्वारा भी समझेंगे, और इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड जो है उसको कैसे बनता है उसको भी बताते हैं, इसको नोट कर ले पहले, उसके बाद फिर आगे नोट कर लिया। जैसा अगर मान लेते हैं हम एग्जांपल लेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जर्मेनियम सिलिकॉन कोई भी एग्जाम ले सकते हैं, लेकिन हम सिलिकॉन को लेकर के चित्र बनाते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये शुद्ध जर्मेनियम या
शुद्ध सिलिकॉन का लेते थे। चलिए सिलिकॉन का लेते, तो शुद्ध सिलिकॉन है ये, सिलिकॉन 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 एटम लिया हमने शुद्ध, अभी शुद्ध है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिली है। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। मालूम है ना इसके कितने होते हैं? इसके परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है सिलिकॉन का? 14। तो 14 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये अगर प्योर है तो सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पड़ोस वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं जब हम शुद्ध अर्धचालक पढ़ रहे थे, ठीक है ना? अगर नहीं देखा है तो आप हमारा इसके पहले वाला वीडियो ने अर्धचालक 04 ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने इसको डिटेल में शुद्ध अर्धचालक के बारे में बताया है। इस प्रकार से ये सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सब बंध जाते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के लिए मुक्त नहीं होता है। इस कारण से इसकी चालकता को हम लोग बहुत कम मानते हैं। कोई बंध जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ठीक है ना? लेकिन है क्या कि जब हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे, हमने कौन सा मिला रहे हैं इसमें? सिलिकॉन हमने शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल लिया, सिलिकॉन हमने शुद्ध अर्धचालक लिया हुआ है और उसमें अब इसमें हमको एन टाइप बनाना, तो एन टाइप मतलब पंचसंयोजी तत्व मिलाना पड़ेगा। पंचसंयोजी मतलब फास्फोरस। अब देखिए अगर हम देखा होगा पीरियोडिक टेबल, तो इसमें जो सिलिकॉन होता है इसके इस तरफ होता है फास्फोरस और इस तरफ होता है एल्यूमिनियम। तो इस सिलिकॉन में अगर ये पंचसंयोजी वाला होता है, ये 4 संयोजी होता है और ये 3 संयोजी होता है। तो अगर सिलिकॉन वाला ले रहे हैं तो चूंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 14, तो इसका 15 और इसका 13। अगर 5 होता है तो उसके लगभग समान आकार के परमाणु को मिलाने फास्फोरस होता है, आर्सेनिक भी होता है, एंटीमनी भी होता है, लेकिन ये सब पंचसंयोजी तत्व तो होते हैं। लेकिन हम ये सिलिकॉन की जगह में हम आर्सेनिक या एंटीमनी को नहीं मिलाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि इसका जो आकार होता है परमाणु का बहुत बड़ा होता है। हम ऐसे में इसको रिप्लेस कराना है, मान लो हमने यहाँ पर इम्प्योरिटी मिलाई, तो इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो क्या करेगा ये उसके इस सिलिकॉन के परमाणु को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा वहां से। और हटाने के बाद वहां पर फास्फोरस एटम आ गया बीच में, और फास्फोरस की संयोजकता होती है 5, यानी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाराज नहीं, यानी उसकी जो सिलिकॉन जो होता है उसके होते हैं 14 और इसके होते हैं फास्फोरस के होते हैं 15। तो इसमें 2 8 4 और इसमें आएगा 2 8 5। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 5वीं कक्षा में आर्सेनिक में भी होंगे, एंटीमनी में भी होंगे, लेकिन वो नहीं मिलाएंगे क्योंकि सेम साइज होना चाहिए, लगभग साइज होना चाहिए बराबर का। इसका परमाणु काफी बड़ा परमाणु होगा, ये भी बड़ा होगा, ये लगभग सेम साइज का होगा, तो ये वहां पर सेट हो जाएगा। जैसे अगर कोई क्लास है, अगर हम 5th क्लास अगर है क्लास, उसमें अगर हम 4th क्लास का बच्चा बैठा दें, 6th क्लास को बैठा दें तो चल जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर हम चाहे कि 10वीं क्लास 12वीं क्लास में बैठा दें तो वहां पे अलग दिखाई पड़ेगा, उसकी ज्योमेट्री खराब हो जाएगी, कह सकते हैं। तो ऐसे सिलिकॉन में भी होता है कि अगर सिलिकॉन क्रिस्टल अगर लिया हमने है और उसमें अगर हम बड़ा कोई अपद्रव्य अगर इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो उसकी ज्योमेट्री खराब हो जाएगी। इस वजह से हम ऐसे परमाणु को मिलाएंगे जो वहां पर सेट हो जाए, ठीक है ना? इसलिए हम यहाँ पर फास्फोरस ही सुटेबल समझते हैं। तो फास्फोरस जब एटम जब मिलाया जाएगा तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कितने हैं इसमें? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कक्षा फास्फोरस में। तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो पड़ोस वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बना लेते हैं, लेकिन एक जो परमाणु होता है वो सहसंयोजक नहीं बना पाता है और ये हमारे लिए ये मुक्त हो जाता है कंडक्शन करने के लिए, ठीक है ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, 5वां जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमने लिखा है जो 5वां जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्रिस्टल में गति करने के लिए मुक्त हो जाता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको कह सकते हैं कि इसको चलाने के लिए
बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता। भाई अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, जब यहाँ पर सिलिकॉन क्रिस्टल लगा है तो कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं थे। जब कोई बंध जब टूटता है तब यहाँ पर होल्स और प्रोटॉन उत्पन्न होते थे, थोड़े बहुत चालकता बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ जो बंध नहीं टूटा, ये जो इम्प्योरिटी एटम है वही ये मुक्त इलेक्ट्रॉन लेकर के आया है, और ये इसको बहुत कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसके बहुत कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है। चालन बैंड में जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रहते हैं? ये जो बैंड हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है ये, लेकिन ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ये जो बंद नहीं बनाए हुए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये चालन बैंड में चला गया है, बंद नहीं बनाया है, लेकिन इसको जब बाहर से ऊर्जा, बहुत थोड़ी ऊर्जा मिलेगी। वैसे बंद टूटने में जो इलेक्ट्रॉन मिलती है उसकी ऊर्जा हम लोग जानते हैं कितनी होती है। जब बंद अगर टूटता है तो सिलिकॉन के केस में उसका ऊर्जा की जरूरत होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम अगर हम लिए हुए हैं तो 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा चाहिए बंद टूट करके मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के लिए। लेकिन अगर ये पांचवा इलेक्ट्रॉन पहले से ही बंद नहीं बनाए हुए तो इसको टूटने के लिए बहुत कम ऊर्जा चाहिए। सिलिकॉन वाली ऊर्जा चाहिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम वाले केस में चाहिए इसको 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी कम ऊर्जा का, यानी केवल आयनिक ऊर्जा ही चाहिए उसको चालन बैंड में जाने के लिए, और चालन बैंड चला जाएगा तो वो कंडक्शन का काम करने लगता है। ठीक है ना? तो इतनी कम ऊर्जा तो रूम टेम्परेचर मिल जाती है, जबकि रूम टेम्परेचर में ये बंद आसानी से टूटते नहीं। ठीक है ना? कैसे बात समझ आ रही है? यानी रूम टेम्परेचर में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कंडक्शन बैंड में ही चला जाता है। इतनी कम ऊर्जा उनको मिल जाती है रूम टेम्परेचर पर, यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर कह सकते हैं इतनी ऊर्जा मिल जाएगी। पर इतनी ऊर्जा रूम टेम्परेचर नहीं पाती है तो कोई बंद टूटता नहीं है इतनी आसानी से कि टूट जाएगी। ठीक है ना? इस कारण से कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो गया है इसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का काम करता है। तो इस बात को जरा हम लोग लिख लेते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको समझ करके आप तैयार करेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है हमने गति करने के लिए मुक्त हो जाता है, आगे उसी की यह मुक्त इलेक्ट्रॉन, यह है मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक, चार्ज कैरियर, आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है इसको लोग क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करते हैं इस प्रकार। अब चूंकि इसकी चालकता कितनी हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। मुक्त इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ढेर सारे परमाणु जब मिलाए जाएंगे तो इसकी चालकता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो जितने ज्यादा डोपिंग करेंगे, जितने ज्यादा इम्प्योरिटी मिलाएंगे उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा उसकी चालकता। तो इस प्रकार जो अपद्रव्य मिला हुआ जो सेमीकंडक्टर होता है उसको कहा जाता है अशुद्ध अर्धचालक। तो क्या कह सकते हैं? इस प्रकार क्या लिख जाता है भाई? इस प्रकार अपद्रव्य मतलब इम्प्योरिटी, अपद्रव्य मतलब इम्प्योरिटी, अशुद्धि जो मिलाई जा रही है, इस प्रकार अपद्रव्य मिले शुद्ध अर्धचालक। अब अर्धचालक चाहे जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन। ठीक है ना? जर्मेनियम या सिलिकॉन। इस प्रकार अपद्रव्य मिले शुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक या कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते
ये बात तो समझ में आ गई हमको। जो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो गया, इलेक्ट्रॉन लाया कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो इम्प्योरिटी एटम मिलाया गया है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन लेकर के आया है, ठीक है ना। और ये बहुत कम ऊर्जा में ये कंडक्शन करने लगता है। वो ऊर्जा ने बताया सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी कम ऊर्जा मिलेगी तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और आवेश कैरी करने लगता है वो। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस प्रकार अपद्रव्य मिले शुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हमने लिख लिया। अब आगे एक कहानी और समझना है हमको। अगर समझ लेते हैं फिर आप नोट्स अपने मन से बनाएंगे तो और सबसे बढ़िया, अपने हाथ से बने हुए नोट सबसे बढ़िया माने जाते हैं। और अगर नोट्स बनाने में दिक्कत तो साथ में उसको नोट करते चले, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखिए यहां पर बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हुआ है वो इलेक्ट्रॉन आया कहां से है? आया कहां से है? जो इम्प्योरिटी एटम मिलाया है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन लेकर के आया है। लेकिन दूसरी बात यहां पर ये ध्यान देना है कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो इम्प्योरिटी एटम मिलाया वो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, साथ में कुछ इसके बॉन्ड भी टूट जाते हैं, इक्का दुक्का टूटते हैं, ठीक है ना। ये ढेर सारे नहीं टूट जाते हैं, कहीं से ऊर्जा ज्यादा मिल जाती है रूम टेम्परेचर पर भी तो कुछ बांध टूट जाते हैं। तो वो 100 में एक आध बांध टूटते हैं, ठीक है ना। 100 अगर बांध बने हुए हैं तो उसमें एक दो बांध टूट जाते हैं, तो वहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कह सकते हैं कि अगला पॉइंट इसमें डाल के लिख सकते हैं, कुछ सहसंयोजक बंध, कुछ सहसंयोजक बंध ऊष्मीय विक्षोभ, ऊष्मीय किसके कारण? ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण टूट जाते हैं, जिससे कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कुछ कोटर उत्पन्न हो जाते हैं। ये बात, ये पॉइंट आ लिख सकते हैं। ऐसा नहीं बांध टूटते नहीं, कुछ बांध तो टूट ही जाते हैं ऊर्जा मिलने पर, ठीक है ना। और जब बांध अगर टूटते हैं तो मान लेते हैं यहां से एक बांध टूट गया इसका, तो यहां टूट जाएगा तो एक होल्स, ये बांध अगर टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया हमको, ये फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर के आया है, ठीक है ना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो यहां से होल्स उत्पन्न हो गया, तो जितने बांध टूटेंगे उतने मुक्त इलेक्ट्रॉन और उत्पन्न होंगे और उतने ही कोटर्स भी उत्पन्न होंगे, होल्स भी उत्पन्न हो जाएंगे। तो अब देखो यहां पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो दो जगह से आ रहे हैं। एक इम्प्योरिटी एटम लेकर के आया है, एक इम्प्योरिटी एटम जो हमने मिलाया है पेंटावैलेंट वो मुक्त इलेक्ट्रॉन लेकर के आया है, और एक बंध टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन दो जगह से आए, और चूंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं इस इम्प्योरिटी एटम से ही, ये मान लीजिए कि 90% जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इम्प्योरिटी एटम लेकर के आता है, 10% जो है ये बांध टूटने से उत्पन्न होते हैं। तो 100 में से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग है अनुमान ये कि 100 में से 90 इलेक्ट्रॉन तो ये इम्प्योरिटी एटम लेकर के आएगा, और 10 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बंध टूटने से आएंगे, और 10 ही कोटर भी उत्पन्न हो जाए बंध टूटने से। तो ये तो हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन 100, 90 मुक्त ये इम्प्योरिटी एटम लेकर के आया, 10 इलेक्ट्रॉन बंध टूटने कितने हो गए 100, और ये 10 ही है। तो इसका मतलब है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुसंख्यक आवेश वाहक कहलाते हैं, जो कि इनकी संख्या ज्यादा होती है। और कोटर होते हैं 1-2 कोटर होते हैं, ठीक है ना, 1-2%
10% कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो इनकी संख्या बहुत कम होती है, इनको अल्पसंख्यक आवेश वाहक, ये भी आवेश वाहक काम करते हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए उनको कहा जाता है अल्पसंख्यक आवेश वाहक कहते हैं। ठीक है ना। इस बात को हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ये दो तरीके से प्राप्त हो रहे हैं। एक पंच संयोजी परमाणु से प्राप्त होते हैं। एक तो ये तरीका है पंचतत्व से प्राप्त, पंचसंयोजी परमाणु से प्राप्त होते हैं। ये लगभग आप मान चलो ये करीब 90% यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। और दूसरा तरीका है बंध टूटने से, जो बॉन्ड बने हुए हैं, बंध टूटने से प्राप्त होते हैं। ये करीब होते हैं 10%। और जो कोटर होते हैं वो कोटर कहां से प्राप्त होंगे? वो कोटर इम्प्योरिटी आइटम लेकर के आया है। कोटर्स कहां से आए हैं? जो बंध टूटने से आए हैं। केवल इम्प्योरिटी आइटम तो फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर के आया है। ठीक है ना। तो कोटर कहां से प्राप्त हुए? ये केवल प्राप्त हुए हैं बंध टूटने से। बंध टूटने से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो अब इससे पता चल रहा है हमको ये करीब कितने होते हैं? 10% की संख्या होती है। जितने बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उतने हैं कोटर भी उत्पन्न होते हैं। तो अब ये 10% हैं होल्स और ये है 90 और 10 100% हो गए ये। ठीक है ना। तो इस वजह से इनकी संख्या हो जाती है ज्यादा। तो नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको आगे थोड़ा सा लिखा जा सकता है ऐसे कि आगे अतः क्या लिख सकते हैं हम लोग? अतः एन टाइप, कौन सा टाइप में पढ़ रहे हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा कोटर अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ये बात समझ में आ गई कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होंगे उसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी संख्या होती है ज्यादा। क्यों होती है? क्योंकि ये दो जगह से प्राप्त हो रहे हैं। एक इम्प्योरिटी आइटम लेकर के आया है और एक बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन मिले हुए। इस वजह से इसमें इनकी संख्या ज्यादा होती है और यही आवेश वाहक का काम करते हैं। ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा, जब बिंदु चित्र लगाया जाएगा तो ये आवेश वाहक जो होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है ना।
और जो अल्पसंख्यक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, क्वार्टर, उसको होल्स कहा जाता है। ये इनकी संख्या बहुत कम होती है। दूसरी बात इसमें देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा हमको प्राप्त हो रहा है, कहां से प्राप्त हो रहा है, इम्प्योरिटी एटम से। तो इम्प्योरिटी एटम यानी जो अपने अशुद्धि मिलाई हुई है पंचसंयोजी तत्व की, उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन हमको ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन देता है इम्प्योरिटी एटम, इस वजह से इसको कहा जाता है दाता परमाणु कहते हैं। क्या कहा जाता है हम लोग, दाता परमाणु। तो इसको हम लोग कहेंगे कि पंचसंयोजी परमाणु, ठीक है ना, यानी इम्प्योरिटी एटम है ये पंचसंयोजी परमाणु को दाता मतलब डोनर, दान करने वाला, दान कर देता है ये दाता परमाणु, पंचसंयोजी परमाणु को दाता कहते हैं। ये डोनर का काम करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये देता है परमाणु क्रिस्टल को, इस वजह से हम लोग कहते हैं दाता परमाणु कहा जाता है। हमारा पंचसंयोजी परमाणु को दाता परमाणु भी कहते हैं। हमारा जो इम्प्योरिटी मिलाई गई है, इसको इम्प्योरिटी भी कहेंगे हम लोग। इम्प्योरिटी कौन सी है, पेंटावैलेंट वाली पंचसंयोजी परमाणु की इम्प्योरिटी मिलाई गई है, इसलिए इसको कहेंगे दाता परमाणु, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। ठीक है ना। अब जरा बताओ, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इम्प्योरिटी मिलाने से प्राप्त हुए, तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से भी इसकी चालकता बढ़ेगी? अगर हम रूम टेम्परेचर की अगर बात करें, टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तब तो जो बॉन्ड बने हुए हैं भी टूटते हैं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि हर समय जो गर्म नहीं किया जा सकता है, कि टीवी अगर देखनी है हमको तो उसको पता हीटर के ऊपर रख करके देख रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो मिले हुए हमको कहां से मिले हैं, इम्प्योरिटी एटम से मिले हुए। तो इसका इम्प्योरिटी जितनी ज्यादा होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा होगी, उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो इसका मतलब कह सकते हैं टेम्परेचर पर इसकी जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसकी चालकता ताप टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। समझ में आ रहा है, किस पर निर्भर करती है, इम्प्योरिटी मिलाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा पर डिपेंड करती है। समझ आ रहा है। इसका नाम लिख सकते हैं कि एन टाइप, इसको लिख सकते हैं अपनी भाषा में एन टाइप सेमीकंडक्टर की चालकता अपद्रव्य मतलब इम्प्योरिटी की मात्रा पर निर्भर करती है। टेम्परेचर पर निर्भर करती है, लेकिन बहुत उसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं। टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर करती है, अपद्रव्य की मात्रा। जो पेंटावैलेंट मिलाया गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की चालकता अपद्रव्य की मात्रा पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी मिलाएंगे उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है ना। यानी इम्प्योरिटी की मात्रा को हम कंट्रोल करके उसकी चालकता को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा इसमें देखिए महत्वपूर्ण चीज ये है, आप देखिए इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पता चला कि बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं, कौन से होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही हम इसको कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, यानी नेगेटिव होता है चार्ज, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ना कि ये ऋणात्मक क्रिस्टल हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो कह सकते हैं यहां पर कि बहुसंख्यक, इसकी भाषा में लिख सकते हैं हम लोग, बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर
जिन पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश है निगेटिव, होता है, इसलिए इसे एन टाइप, एन का मतलब निगेटिव टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत संख्यक आवेश वाहक इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होने के कारण ही इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एक पॉइंट हम लोग और लिख सकते हैं इसमें कि जो कभी पूछ लेता है कि चूंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ये सब फ्री हो गए हैं तो इसका मतलब क्या ये क्रिस्टल हमारा ऋणात्मक हो गया है? ऐसा नहीं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन भी, भले इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया लेकिन इसमें जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे क्रिस्टल में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए क्रिस्टल हमेशा उदासीन ही होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना? आवेश वाहक ऋणात्मक हो जाते हैं ना कि क्रिस्टल ऋणात्मक हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर वैद्युत उदासीन होता है, पर कोई चार्ज नहीं होता, वैद्युत उदासीन ही होता है। नहीं कि आप ऋण आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ऋण आवेशित हो गया क्रिस्टल, ऐसा नहीं। वैद्युत उदासीन होता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, पी टाइप भी वैद्युत उदासीन होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? एन टाइप को मतलब इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाए तो उसको कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी जो चालकता होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। किस पर निर्भर करती है? इम्प्योरिटी लेवल पर निर्भर करेगी, कितनी इम्प्योरिटी मिलाई है हमने। ठीक है ना? इसकी जो चालकता है उस पर निर्भर करेगी, चालकता जो निर्भर करती है इम्प्योरिटी कितनी मिलाई है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है? तो इस प्रकार से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक पॉइंट इसमें और छूट गया, हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर का ऊर्जा बैंड में देख लेते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। अगर ऊर्जा बैंड अगर इसका बनाना चाहें तो देखिए, इसमें सबसे पहले दो बॉन्ड आप ये बना सकते हैं ऊर्जा बैंड। एक संयोजी बैंड जिसको हम लोग कहते हैं संयोजी बैंड, और एक होता है चालन बैंड। चालन बैंड ये अगला पॉइंट है। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में ऊर्जा बैंड कैसे दिखाएंगे? ठीक है? ये तो हम लोग पता है कि ये जो यहाँ पर एनर्जी गैप होता है ये जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए अलग अलग होता है। यहां पर जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब कहां होंगे? संयोजी बैंड। जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब संयोजी बैंड में होंगे। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन देखिए पांचवा जो इलेक्ट्रॉन हुआ है कहां से मिला है? प्रोटॉन से मिला हुआ है। ठीक है ना? तो ये एकदम फ्री नहीं है, बॉन्ड नहीं बनाया है, लेकिन तब भी एकदम फ्री नहीं कहेंगे इसको।
ठीक है ना। जब ऊर्जा मिलेगी तो ये चालन बैंड में जाएगा। तो ये जो ऊर्जा जब नहीं मिलती तो कहाँ रहता है, यहाँ पर एक लेवल होता है जिसको हम लोग कहते हैं डोनर लेवल। क्या कहते हैं हम लोग, डोनर लेवल कहा जाता है इसको, डोनर लेवल में रहता है। और ये जो यहां से यहां तक की जो ऊर्जा होती है इसकी हम लोग पढ़ा हम लोगों ने कि जर्मेनियम के केस में इसकी ऊर्जा होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के केस में होती है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी ऊर्जा अगर मिल जाती है तो ये खर्च कहां पहुंच जाते हैं, और ये ऊर्जा रूम टेम्परेचर मिल जाती है और ये पहुंच जाते हैं चालन बैंड में, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता है, जो बॉन्ड टूटने से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो जब बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पर एक होल्स उत्पन्न हो जाएगा। तो होल्स बहुत कम उत्पन्न होते हैं। तो एक मान लो बॉन्ड टूट गया यहाँ से, तो यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, रिक्त स्थान छूट गया, वहां पर क्या बन गया, होल्स, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ होल्स होते हैं संयोजी बैंड में और बाकी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर एक डोनर लेवल होता है, और इस एनर्जी को यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में, बॉन्ड टूट करके चालन बैंड में जाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, और उसका मान हम लोग जानते हैं। सिलिकॉन के केस में होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा चाहिए बॉन्ड टूट करके चालन बैंड में जाने के लिए। जबकि अगर जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव एटम लेकर के आया है उसको केवल इतनी ऊर्जा मिल जाए तो ये डोनर लेवल को पार करके चालन बैंड में चला जाता है और आवेश वाहक का काम करने लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं एनर्जी बैंड में, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को दिखाएंगे, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप अर्धचालक में हम लोग जैसा कि इसके पहले वाले हम लोग जो देखा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम चालकता बढ़ाते हैं तो उसमें हमको पंच संयोजी तत्व मिलाया जाता है। अगर हम उसमें पंच संयोजी तत्व मिलाने के बजाय अगर हम उसमें मिला देते हैं त्रिसंयोजी तत्व तो भी उसकी चालकता बहुत बढ़ जाती है। तो उसको कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक चाहे जर्मेनियम का हो या सिलिकॉन का हो, कोई भी में तीन संयोजकता वाले अपद्रव्य परमाणु, परमाणु कौन हो सकते हैं, बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम आदि, ये सब अगर पदार्थ मिलाते हैं अल्प मात्रा में अगर मिलाया जाता है तो प्रत्येक अपद्रव्य परमाणु के तीन संयोजक, भाई तीन इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे, त्रिसंयोजी हमने मिलाया है, तीन संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके जो पड़ोस के जो चार जर्मेनियम या सिलिकॉन के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें से तीन तो बंद बन जाते हैं, ठीक है ना। अब इसको चित्र बना करके हम लोग समझेंगे, इसकी भाषा में समझ लीजिए क्या लिखी हुई है कि तीन संयोजक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम या सिलिकॉन के तीन निकटतम परमाणु के एक एक संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। अब ये तीन की जगह कहा जाए चौथा नहीं बना, कोई बात नहीं, पर ऐसा नहीं होता। क्रिस्टल जब भी जर्मेनियम में सिलिकॉन क्रिस्टल होता है तो चतुष्फलकीय होता है, इसके चारों कोनों पर चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और वो चारों इलेक्ट्रॉन में से तीन इलेक्ट्रॉन तो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। अब एक जो इलेक्ट्रॉन रह जाता है पड़ोस के जो शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन का, वो बंध नहीं बना पाता है, तो उसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणु के एक और एक स्थान छूट जाता है जिसे हम कोटर कहते हैं। कोटर क्या होता है, एक खाली जगह होती है, वैकेंसी होती है, उसको हम लोग कोटर कहते हैं। तो जो खाली छूट जाता है उसको हम क्या कहेंगे, होल्स। इस प्रकार अपद्रव्य मिले अर्धचालक को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप है, इसमें आवेश वाहक कौन से होंगे, होल्स, ठीक है ना। इसको पहले इसकी भाषा लिख लीजिए, उसके बाद में हम चित्र बना करके आपको समझाएंगे। लिख लीजिए भाषा इसकी, पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ठीक। उसके बाद इसको चित्र के माध्यम से अगर समझेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको समझ करके नोट्स आप अपने मन से ही बनाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसकी भाषा अपनी अच्छी होती है नोट्स बनाने में। तो अब देखिए इस अभी हमने देखा कि एग्जाम्पल हम लेते हैं सिलिकॉन का।
तो सिलिकॉन का एक एटम हो गया, 2 एटम हो गया, 3 एटम हो गया, ऐसे करके आप ये सिलिकॉन का पहले तो क्रिस्टल बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये मान लो सिलिकॉन का है, ये सिलिकॉन का जर्मेनियम का बना सकते हैं। और सिलिकॉन में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। इस संयोजकता 4 संयोजकता होती है। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी बाहरी कक्षा में ये 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 जरा बिंदी बना लीजिए सभी में। केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन यहाँ शो हो रहे हैं इस प्रकार से। ये अगर ये सब इलेक्ट्रॉन इससे बंध बनाए होते अपने पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन, पड़ोस वाले परमाणु होता है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंबंध बनाते हैं। इसके पड़ोस में 4 ही परमाणु होते हैं, 5 क्यों नहीं होते हैं? ये इसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है कि इसके पड़ोस में केवल 4 परमाणु होंगे। ऐसे चतुष्फलकी संरचना होती है इस क्रिस्टल की। ये सब बंध बनाए हुए हैं अपने अगल बगल पड़ोस वालों से। ऐसे अगर क्रिस्टल है तो उस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। जब तक कोई बंध नहीं टूटता है तब तक उस पर कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। अब सिलिकॉन के बगल वाला जो परमाणु है, ऐसा हमने बताया कि ऐसे परमाणु को मिलाओ जो उसमें सेट हो जाए उसकी जगह में। तो इसके बगल वाली जगह कौन सी सबसे अच्छी मानी जाएगी? एल्युमिनियम 22 के करीब लगभग आकार का होता है। तो एल्युमिनियम की अगर देखा है तो एल्युमिनियम की जो परमाणु क्रमांक होता है 13 होता है। इसको जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 8 3, और जब सिलिकॉन कितने होते हैं? 14। तो यहाँ 2 8 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ ही बने हुए हैं जर्मेनियम के, सिलिकॉन के। सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम में 4 होते हैं। तो एल्युमिनियम के जो अगर हम इसको रिप्लेस करें, एल्युमिनियम में अगर हम मिलाते हैं इसमें, तो क्या करेगा? उसकी सिलिकॉन के एक परमाणु को हटाएगा। एक क्लास में किसी बच्चों को बैठाना तो पहले अगर सीटें निश्चित हैं तो उसको हटाना पड़ेगा, तब वो जगह खाली हो तब वहां पर आएगा। तो जब हमने इसको क्लास में जब हमने क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टल में अगर हम ये एल्युमिनियम अगर परमाणु मिलाते हैं, मिलाने का तरीका हम बताया, उसको कहा जाता है डोपिंग। एल्युमिनियम की अगर डोपिंग की जाती है तो ये सिलिकॉन के परमाणु को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ये स्वयं आ जाता है। अब स्वयं आ जाएगा तो इसमें क्या होंगे? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है एल्युमिनियम में। तो जो 3 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो मेरे पड़ोस के 3 सिलिकॉन के साथ, जर्मेनियम के साथ मिलाकर सहसंबंध बना लेते हैं। अब एक जो सिलिकॉन जो परमाणु रह जाता है उसके साथ ही बंध नहीं बन पाता है, उसके कारण यहाँ पर एक वैकेंसी छूट जाती है, यानी खाली जगह। तो ये उत्पन्न हो जाता है कोटर, उसको होल्स कहते हैं। जैसे वैकेंसी हो गए तो ये कोटर, ये बंद नहीं बन पाया। समझ में आ रहा है? यानी ये जो कोटर ये जो कोटर कैसा कोटर उत्पन्न हुआ है? जो यहाँ पर खाली जगह छूट गई, जो बंद नहीं बन पाया है ये इलेक्ट्रॉन, उसकी जगह ये एक रिक्त स्थान छूट गया, उसको हम लोग कोटर कह देते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या बंद टूटने से कोटर बना है? बंद टूटने से कोटर तो नहीं बना। बंद अगर टूटता तो कोटर उत्पन्न होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होता। बंद टूटने से एक कोटर और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन तो कोई है नहीं, केवल कोटर कहां से उत्पन्न हुआ है? जो हमने इंप्योरिटी मिलाई है ट्राईवैलेंट की, उससे ये कोटर उत्पन्न हुआ है। जितने ज्यादा इंप्योरिटी मिलाएंगे उतने ज्यादा कोटर उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है ना? अब ये कोटर क्या करते हैं? जो वैद्युत क्षेत्र जब हम लगाएंगे तो ये कोटर, अब चलने की बात करें, कोटर चलते हैं तो कोटर देखा जाए एक्चुअल में तो कोटर वास्तव में चलते नहीं, चलते ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही हैं। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चलते हैं। मान लेते हैं जैसे यहां से ये इलेक्ट्रॉन मैंने वैद्युत क्षेत्र हमने लगाया इस डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में लगाया, तो वैद्युत क्षेत्र जब लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, भाई हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है कोई? अभी तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से चल करके यहां आता है। अब ये चल करके आता है, ये बात हम लोग नहीं कह सकते, ये वेव फॉर्म में चलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये यहां से विलुप्त हो जाएगा, यहां अपीयर हो जाएगा। ठीक है ना? यहां डिसअपीयर और यहां अपीयर।
वेव फॉर्म में चलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहां जब चल करके यहां आएगा तो यहां पर वैकेंसी छूट जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो ऐसे करके ये और ऊपर वाले होंगे उधर चले आएंगे, तो ये क्रम चलता है। तो इसको हम लोग इसको हम यहाँ पर बॉन्ड ही दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझना है कि जो वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां चल करके यहां जाएंगे वेव फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में तो यहाँ वैकेंसी हो जाएगी, भाई यहां से यहां आ गया तो ये कोटर कहाँ आ गया यहाँ, यानी ऐसा लग रहा है कि कोटर चल करके यहाँ आ गया, पर कोटर नहीं चला, चला क्या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की चूंकि विपरीत दिशा में चलता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया तो एक कोटा ऊपर चला गया, तो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में चलता है, इसलिए कहा जाता है कि ये कैसा हो जाता है, धन आवेशित होता है। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट डाल करके आप ये बात को लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोटर इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में चलते हैं, इसलिए कोटर धन आवेश के समान होता है। ये पॉइंट तो हम लोग पहले शुद्ध अर्धचालक बता चुके हैं। कोटर जो है वो धनावेश के समान ही व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कोटर उत्पन्न हो गया है, और कोटर लाया कौन है, इम्प्योरिटी एटम लेकर के आया है। दूसरी बात हम लोग क्या कह सकते हैं, दूसरी बात यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम वैद्युत क्षेत्र जब लगाएंगे तो ये कोटर तो चलेंगे ही, और साथ में हमने कहा कि ऐसा कोई शुद्ध क्रिस्टल नहीं होता, इससे कुछ बंध टूट न जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर भी कुछ बंध टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं, इसकी बात को हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कोई बंध टूट गया, मान लेते हैं एक बंध यहां से टूट गया ये, तो यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक कोटर, और ये यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस जगह से, यहां से टूट करके यहाँ है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर देखो, बंध टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया, कोटर उत्पन्न हो गया, एक कोटर ये इम्प्योरिटी एटम लेकर के आया था, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि बंध टूटने से भी होल्स और कोटर उत्पन्न होते हैं। तो आप ये बात को लिख सकते हैं कि ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ये बात लिखिए जरा अपनी बात, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण बंध कारण कुछ बहुत थोड़े से 1-2% ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ बंध टूट जाते हैं, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर उत्पन्न हो जाते हैं। तो बंध टूटने की ऊर्जा बहुत चाहिए। रूम टेम्परेचर पर ये बहुत कम बंध टूटते हैं, लेकिन ये जो कोटर होते हैं ये रूम टेम्परेचर से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। इनको चलने के लिए जो ये ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया फ्री नहीं हो गया है, समझ आ रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो फ्री नहीं होगा, ये इसके लिए ऊर्जा इनके लिए बहुत कम ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमने बताया सिलिकॉन के केस में ये ऊर्जा चाहिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी कम ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, ठीक है ना। तो कोटर यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, कह सकते हैं। तो बहुत कम ऊर्जा से ये
कंडक्शन करने लगते हैं, रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है। समझ रहे हैं? जैसे वैद्युत क्षेत्र में लगाया तो ये कंडक्शन शुरू कर देते हैं और वैद्युत का चालन होने लगता है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो होल्स आए हैं वो कहां से आए, दो जगह से प्राप्त हुए हमको। तो यहां कह सकते हैं कि जो कोटर हैं, कोटर वो दो जगह से प्राप्त हुए। यहां पर एक कौन से प्राप्त हुए हमको, त्रिसंयोजी परमाणु, त्रिसंयोजी परमाणु से प्रोटॉन प्राप्त हुए हैं और एक बंद टूटने से। कोटर को कहां से प्राप्त हो गए, त्रिसंयोजी परमाणु से प्राप्त हुए और कोटर से, दो जगह। ये इनकी संख्या देखिए, इसमें ये जो प्राप्त हुए ये सबसे ज्यादा है, ये त्रिसंयोजी से ज्यादा मिलते हैं, ये लगभग 10% के आसपास हमको प्राप्त होते हैं। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त हुए, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए, मुक्त इलेक्ट्रॉन केवल प्राप्त हुए हैं बंद टूटने से। और ये लगभग 10% के आसपास। तो सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुए हमको, जो इम्प्योरिटी आइटम मिलाया है ट्राइवेलेंट का, उससे सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और थोड़े बहुत प्राप्त हुए बंद टूटने से। तो देखा जाए कि जो होल्स होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसको जो होल्स होते हैं उसको कहा जाता है बहुसंख्यक आवेशवाहक, ठीक है। सुनो कर लीजिए पहले, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है ये वाला कैसा है, थर्मली ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो बंद टूटने से उत्पन्न हुआ है। ये होल्स ऊष्मीय विक्षोभ के कारण बंद टूटने से उत्पन्न हुआ है। और ये कोटर कौन लाया है, इम्प्योरिटी एटम जो मिलाया हमने वो लेकर के आया है। तो हम ये बात लिख सकते हैं, इस अतः पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या लिखेंगे इस बात को, अतः पी टाइप सेमी कंडक्टर में कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना, पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे, कोटर। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी अल्पसंख्यक कौन से होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक या मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ये विद्युत क्षेत्र लगाने से ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक का काम करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये बात तो हम लिख सकते हैं। दूसरी बात इसमें और लिखा जा सकता है, अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र हमने लगाया है, पहले इसका हम बना लेते हैं ऊर्जा बैंड। तो पी टाइप में ऊर्जा बैंड देखो कैसे बनेगा, पी टाइप में ऊर्जा बैंड कैसे बनाया जाएगा, पी टाइप में जो ऊर्जा बैंड होगा उसको हम, ऊर्जा बैंड तो आप से दिखा सकते हैं उस तरीके से, ये हमारा है संयोजी बैंड, और इसके ऊपर होता है चालन बैंड। यहां पर संयोजी बैंड में देखिए, यहां पर जो
ये जो होल्स होते हैं ये सब संयोजी बैंड में रहेंगे, होल्स भी रहते हैं संयोजी बैंड में, और क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती, और इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी तो है इसमें। इसके ऊपर चालन बैंड में अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर जो बांड टूटे हैं वहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सब जाते हैं, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम। ये कैसे है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर फ्री वाले इलेक्ट्रॉन है, और इसमें यहां पर एक होता है एक्सेप्टर लेवल, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड की तरफ, इसको कहते हैं हम लोग एक्सेप्टर। एक्सेप्टर लेवल भी होता है, और इसका जो ये जो गैप होता है टोटल, ये तो इसको कहते हैं हम लोग एनर्जी गैप, और इसकी वैल्यू जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए अलग अलग होती है। और ये जो एनर्जी लेवल होता है इसका मान हम लोग जानते हैं, जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी लेवल जो होता है, जो बांड टूटने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए, और 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए, इतनी ऊर्जा चाहिए। और ये केवल यहाँ एक्सेप्टर लेवल में है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर रहते हैं सब एक्सेप्टर लेवल में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चल करके यहाँ आया है, इसलिए इनको एक्सेप्टर कहा जाता है, यानी इसको कहते हैं ग्राही परमाणु कहते हैं, जो अब तरफ मिलाया गया है। समझ में आ रहा है। तो ये इसका ऊर्जा स्तर दिखा सकते हैं आप कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या बहुत कम होगी, एकाध चालन बैंड में होते हैं, और ये सब होते हैं डोनर लेवल में। सारे जो कोटर होते हैं डोनर लेवल में होते हैं। जब इनको ऊर्जा इतनी सी मिली, ये रूम टेम्परेचर मिल जाती है, तो ये संयोजी बैंड में अपनी गति प्रारंभ कर देते हैं। संयोजी बैंड में चलने के लिए ऊर्जा बहुत कम चाहिए, इतनी ऊर्जा के 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए चाहिए, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए चाहिए। इतनी कम ऊर्जा से ये मोशन अपना स्टार्ट कर देते हैं और विद्युत का प्रवाह होने लगता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। विभाग दिया जाए। अब देखिए इसमें जो हमने इक्विटी आइटम मिलाया हुआ है, ये चूंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो इस जगह छूटती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, होल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये जो कोटर क्या है, ये एक रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान जो हुआ है, ये जो कोटर, यहां पर भी कोट बांड टूटने से बना है कोटर, ये तो ये कह सकते हैं, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि त्रिसंयोजी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इसलिए इसे ग्राही या इसको एक्सेप्टर कहते हैं, एक्सेप्टर कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां चलकर यहां आएगा, तो यहां ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया ना इसने, इसलिए इसको, इस परमाणु को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर, ग्राही परमाणु कहा जाता है इसको, ठीक है ना। दूसरा इसमें कह सकते हैं कि जो बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं, अभी हम लोगों ने लिखा कि बहुसंख्यक किसमें होते हैं, पी टाइप में। पी टाइप
पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं जो धन आवेश मतलब पॉजिटिव के समान होते हैं, इसलिए इसे पी टाइप, पी का मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना, पी का मतलब पॉजिटिव, पी टाइप सेमी कंडक्टर कहते हैं। इसलिए सिर्फ पी टाइप में, पी का मतलब पॉजिटिव टाइप है, ये पॉजिटिव नहीं हो गया है। अब फिर हम बता देते हैं इसमें कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल वैद्युत उदासीन होता है, वैद्युत उदासीन होता है। ये पी टाइप क्रिस्टल का मतलब, पी टाइप क्रिस्टल मतलब नहीं, क्रिस्टल पॉजिटिव हो गया है, उसके आवेश वाहक जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो पॉजिटिव है, इसलिए उसको पी टाइप कहा गया है, ठीक है ना। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल होता है ये भी वैद्युत उदासीन है, यानी न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, पी टाइप हो चाहे एन टाइप, ठीक है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, केवल आवेश वाहक जो होते हैं उस पर चार्ज निगेटिव या पॉजिटिव होने के कारण एन टाइप और पी टाइप हो जाते हैं, नाम इनका रखा गया है पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का टॉपिक समाप्त हो जाता है। और अगले वाले जो वीडियो में हम लोग, अगला जो क्लास हमारी होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड क्या होता है और उसको रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।